ड्रग्स व एल्कोहल के कुप्रयोग पढ़ेंगे कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या ड्रग्स कितने प्रकार की होती है। तो ड्रग्स क्या होती है, अधिकांश किससे निकली जाती है, पुष्पीय पादपों से। अधिकांश किससे निकलती है, पुष्पीय पादपों से। कुछ ड्रग्स होती है वो अपन इससे कवकों से भी निकाल सकते हैं। अधिकांश किससे निकलती है, पुष्पीय पादपों से। कुछ कहाँ से निकलती है, कवक से भी निकल सकती है। फिर है जैसे LSD ड्रग्स है जो कवक से निकलती है। पहली ड्रग्स है अपनी ओपियोइड्स, दूसरी है कैनाबिनोइड सटाइवा और तीसरी है कोका एल्कोलोइड्स। तो ओपियोइड्स में क्या होती है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS में जठरांग पथ मतलब आंत या जठर का पथ होता है। जठरांग पथ पर ओपियोइड्स ग्राही से जुड़ता है। ठीक है, क्या CNS और जठरांग पथ आंत होता है, उसके ग्राही पर ओपियोइड्स ग्राही होते हैं। इसकी वजह से ये ओपियोइड ड्रग्स जुड़ता है। इसमें उदाहरण हो जाएंगे हीरोइन। हीरोइन क्या होता है, सफ़ेद तीखे रवेदार यौगिक होता है। हीरोइन क्या होता है, सफ़ेद तीखा और रवेदार यौगिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटल मॉर्फिन बोलते हैं। हीरोइन को क्या बोलते हैं, डाई एसिटल मॉर्फिन, जो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। फिर अगला उदाहरण हो जाएगा इसमें मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन होता है पेपेरम सोमनीफरम, अफीम बोलते हैं जिसको, पेपेरम सोमनीफरम से प्राप्त होता है मॉर्फिन। और मॉर्फिन किस में आता है, जो ये प्रभावी शामक या सेडेटिव या पीड़ाहारी होता है। बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह में भी मॉर्फिन की कुछ मात्रा रोगी को दी जाती है। ये क्या होते हैं, अवसाधक होते हैं, शरीर के काम को क्या करते हैं, धीरे या मंद करते हैं। तो ओपियोइड्स CNS व जठरांग पथ में ओपियोइड्स ग्राही से जुड़ता है। इसका पहला एग्जाम्पल हीरोइन हो जाएगा, तीखा रवेदार यौगिक होता है, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। और अगला मॉर्फिन पुष्प, मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है, पादप से। कौन सा, पेपेरम सोमनीफेरम से। और ये क्या होते हैं, अवसाधक जो शरीर के काम को धीमा करते हैं। अगला है कैनाबिनोइड सटाइवा। ये मस्तिष्क में किससे जुड़ेगा, कैनाबिनोइड्स ग्राही से जुड़ेगा। मस्तिष्क में कहाँ से जुड़ेंगे, कैनाबिनोइड्स ग्राही से। और इसके एग्जाम्पल कौन से, चरस है, गांजा है, हशीश है, मेजुराइन है। और ये प्रभावित किसको करते हैं, हृदय वाहिका तंत्र या CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं। कैनाबिनोइड्स किसको प्रभावित करता है, हार्ट पे, हृदय पे असर करता है। ठीक है, हृदय की कार्यविधि पर प्रभाव डालता है। कैनाबिनोइड सटाइवा कहाँ होता है, मस्तिष्क के कैनाबिनोइड ग्राही से जुड़ेगा। चरस, गांजा, हशीश और मेरिजुआना ये इसके उदाहरण है। फिर अगला है कोका एल्कोलोइड्स। ये क्या होता है, इसको कोका एल्कोलोइड से क्या निकलता है, कोका या कोकीन बोलते हैं इसे। और इसके कोका एल्कोलोइड्स के और क्या उदाहरण है, धतूरा है, एट्रोपा, वेलोडोना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये क्या दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता पौधा है। कोकीन का पौधा कहाँ मिलता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसकी क्या होती है, सांस के द्वारा नाक से जोर से इसकी मात्रा ऐसे करके ली जाती है शरीर के अंदर जोर से। और ये क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार असर डालता है, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा की अनुभूति होती है। और कोकीन की अगर ज़्यादा मात्रा लें तो क्या होगा, हेलुसिनेज हो जाएगा। और इसके अलावा ये डोपामीन, ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम होता है जो शरीर में, वैसे ही डोपामीन होता है, उस पर ये प्रभाव डालता है। कोका एल्कोलोइड्स कहाँ का पौधा है, दक्षिणी अमेरिका का। फिर उसके बाद में कुछ जैसे नीचे दे रखे हैं बारब्यूटेरेट्स, और फिर है एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन। ये ड्रग्स होते हैं। कौन सा, बारब्यूरेट्स होते हैं, बारबिट्यूरेट्स। और फिर है एम्फेटामिन और फिर है बेंजाडाइजेपिन। ये ड्रग्स होते हैं। ये डिप्रेशन और अनिद्रा और मानसिक, मतलब जो दिमाग जिसका घूम जाता है, खिसका हुआ दिमाग, मानसिक व्याधि रोगी को दिया जाता है। डिप्रेशन, अनिद्रा और मानसिक व्याधि ग्रस्त रोगियों को ये औषधि दी जाती है ताकि उनको निंद्रा वगैरह अच्छे से आए, नींद वगैरह की समस्या में दिक्कत ना हो। फिर अगला है विनिवर्तन संलक्षण या विड्रोवल सिंड्रोम कहते हैं, विड्रोवल सिंड्रोम। ये क्या होता है, जो ड्रग्स या एल्कोहल लेते हैं वो अगर लेना एकदम से बंद कर देंगे तो उसके शरीर में क्या होगा, चिंता, मतलब कंपन होगा, मिचली आएगी, पसीना आएगी, उनको बार बार उनकी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगी। उस लक्षण को बोलते हैं विड्रोवल सिंड्रोम बोलते हैं। ड्रग्स व एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक से बंद कर दिए जाते हैं तो वो लक्षण होते हैं, उसको विड्रोवल सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, चिंता और कंपन, शरीर उनका कंपन करने लग जाएगा, और मिचली, और पसीना आएगा, बार बार उनके शरीर में पसीना आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस पसीना आएगा कुछ मिनटों बाद। ऐसे लक्षण होते हैं विनिवर्तन सिंड्रोम। फिर इसके उपचार के लिए क्या होता है, रोगी को चिकित्सा परामर्श कराना चाहिए, मतलब डॉक्टर वगैरह से इलाज के या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में ये फोटो दे रखा है मार्फिन का, किसकी इमेज दे रखी है, मार्फिन, मार्फिन। और इसके बाद में आगे दे रखा है सोमनीफेरम, अफीम का पौधा दे रखा है, ये तो सब जानते हैं अफीम का पौधा। और ये होता है मार्फिन की संरचना। और इसके बाद में नीचे दे रखा है कैनाबिनोइड्स अणु, कैनाबिनोइड्स अणु। ध्यान रखना कैनाबिनोइड्स में क्या होती है, बेंजीन रिंग फिनोल टाइप होता है बेंजीन के ऊपर। फिर है कैनाबिनोइड सटाइवा, ये भांग की पत्ती दे रखी है। और ये धतूरे का प्लांट है। ये किसका प्लांट है, धतूरे का। ये ध्यान रखना, ये चार NCERT के डायग्राम से। मार्फिन ध्यान रखना। फिर
सोमनीफेरम इसकी तो अफीम की इमेज है, और इसके बाद में कैनाबिनोइड्स की, और फिर है कैनाबिनोइड्स या भांग की पत्ती दे रखी है। ये रासायनिक सूत्र है दोनों का, और ये दोनों की इमेज है, और ये रासायनिक सूत्र है। फिर अगला है तंबाकू। तंबाकू से कौन कौन से कैंसर होते हैं? तो तंबाकू का फुफ्फुस का मतलब फेफड़ों का होता है, फिर मूत्राशय का, और फिर गले का कैंसर होता है। इसके बाद में ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, हृदय रोग व गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं। ठीक है, 3 तरह का कैंसर होता है, फुफ्फुस, मूत्राशय व गले का। और फिर ब्रोंकाइटिस मतलब जो श्वसनी शोथ वगैरह उसमें हो जाता है, एम्फाइसीमा, और इसके बाद में हृदय रोग व गैस्ट्रिक अल्सर। ये तंबाकू के ज़्यादा सेवन से ये क्रिया प्रभावित होती है अपने शरीर में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तंबाकू क्या होता है? सिगरेट वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की मात्रा बढ़ जाती है इसके कारण। और मनुष्य कितने 400 साल से ज़्यादा से तंबाकू का उपयोग करते आ रहा है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन। इसके बाद में अगर ज़्यादा मनुष्य ड्रग्स वगैरह का प्रभाव ले तो स्त्री या पुरुष पे क्या असर होगा? नर में क्या होंगे? मुहासे हो जाएंगे। नर में क्या? मुहासे, शरीर पे मतलब चेहरे पे दाने हो जाएंगे काले काले। बड़ी आक्रामकता मतलब बड़ी आक्रामकता, गुस्से में ही रखेगा, गुस्से में रहेगा पूरे दिन। भाव दशा में उतार चढ़ाव, मूड स्विंग होगा उसका, कभी गुस्सा कभी नरम ठंड ऐसा। और अवसाद, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर क्या होगा? वर्षण छोटे हो जाएंगे, शुक्राणु उत्पादन कम हो जाएगा, और यकृत वक्र की क्षति होगी। और स्तन, शरीर में क्या होगा? मादा लक्षण होंगे, स्तन की वृद्धि हो जाएगी, और प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ जाएगी, और गंजापन हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे। और वापस मादा में क्या होगा? पुरुष जैसे लक्षण हो जाएंगे। मादा भी गुस्सा में रहेगी। भाव दशा मतलब मूड स्विंग होगा उसका। मूड क्या होगा? भाव दशा में उतार चढ़ाव। फिर डिप्रेशन होगा। फिर मादा में क्या होता है? असामान्य आवर्त चक्र होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। शरीर में मुंह पर बाल आएंगे। मादा के क्या होगा? शरीर में मुंह पर दाढ़ी मूछे जैसे आने लग जाएगी। भंगसेप का आकार बढ़ जाएगा। और आवाज़ का गहरा होना, आवाज़ तीखी होती है, मर्द की तरह हो जाएगी, या इंसान की तरह मतलब पुरुष की तरह महिला की आवाज़ हो जाएगी। आवाज़ का गहरा होना मतलब पुरुष की तरह। और दोनों में अगर लंबे समय तक नर और मादा ये धूम्रपान या फिर ड्रग्स या एल्कोहल का उपयोग करे तो क्या होगा? लंबे समय में सख्त मुंहासे हो जाएंगे, मुंह पे सख्त मुंहासे एकदम। फिर लंबी अस्थियों की वृद्धि हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। जो शरीर की लंबी अस्थियाँ, फीमर है, फिर ये जो अस्थियाँ होती हैं उनकी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुकेगी तो आरबीसी वगैरह का भी उत्पादन प्रभावित होगा इससे, खून की कमी वगैरह। तो मुंह से नर में क्या होगा? मुंह से बड़ी आक्रामकता, भावदशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वर्षणों का छोटा होना, शुक्राणु उत्पादन, यकृत वक्र की क्षति, स्तन का आकार बढ़ जाता है, गंजापन हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है। महिला में तो असामान्य आवर्त चक्कर, शरीर पे बाल, भंगसेप का आकार बढ़ जाना, और आवाज़ का गहरा होना। और दोनों में सख्त मुंह से और ये लंबी अस्थि होती है जो उसकी वृद्धि बंद हो जाएगी। ये लक्षण होते हैं। और तंबाकू से कौन सा होता है? फुफ्फुस, मूत्राशय, गले का कैंसर हो जाता है। फिर उसके आगे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्या भी हो जाती है। और ये इसके बाद में ये अपने इमेज दे रखी है या पिक्चर दे रखी है। मॉर्फिन की ध्यान रखना, मॉर्फिन सेमनीफोरम ये। फिर उसके बाद में अफीम का फोटो दे रखा है। फिर उसके बाद में कैनाबिनॉइड्स अणु की संरचना, कैनाबिनॉइड्स का पत्ता दे रखा है। फिर नीचे धतूरे का पादप दे रखा है। और इसके बाद में ये ड्रग्स का विवरण दे रखा है, और विवर्तन सिंड्रोम दे रखा है, उसके लक्षण दे रखे हैं। और बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन और बेंजाडाइपिन ड्रग्स होती है, ये किस में काम आती है, ये चीज़ दे रखी है।